हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बीटीसी के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो अब बीटीसी डीएलएड कहा जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आप लोगों को बीटीसी से, अगर आप बीटीसी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको बीटीसी के दौरान जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जो आपको आगे चल के लाभदायक होगा, वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। और आज का जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट है, इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस लेके आया हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कितने नंबर्स के पेपर होते हैं आपके, कितना नंबर आपको पाना अनिवार्य होता है। काफ़ी बच्चे डरते रहते हैं कि काफ़ी लोगों की यहाँ पे बैक लग जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा वीडियो को। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और अगर ऐसे ही वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं बस सिलेबस लेके नहीं आया हूँ, इसके साथ ही मैं जल्दी ही आप लोगों के 1-2 दिन के अंदर क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उस सभी चीज़ों के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अगर बीटीसी के, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को 8 पेपर यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पहला पेपर, दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, फिर आपका विज्ञान आता है यानी साइंस, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत ऑब्लिक उर्दू, या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। और उसके बाद है कंप्यूटर शिक्षा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 8 पेपर पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो ये यहाँ पे देखिए 50 नंबर का आपका आता है। शिक्षण अधिगम भी आपका 50 नंबर का आता है। विज्ञान आपका 25 नंबर का आता है। गणित आपका 25 नंबर का आता है। सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का आता है। हिंदी 25 नंबर का, उर्दू या फिर संस्कृत भी 25 नंबर का, इसी तरीके से कंप्यूटर भी 25 नंबर का। सभी जोड़ लीजिए, आपको पूर्णांक पता चल जाएगा। 50-50 100, 150, 200, 250 और 275। 275 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होता है। और टोटल यहाँ पे उसके बाद 275 याद रखिएगा, 275 नंबर का पेपर हो गया। 100 नंबर का आपका जो आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है वो हो गया। तो 375 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है। उसके बाद इंटरनल जो है वो मैं बता दूं डायरेक्ट, आपको इंटरनल 425 नंबर का देखने को मिलेगा। तो दोनों मिला देंगे अगर आप 375 और 425, तो 800 नंबर का एक सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है, 800 नंबर का। अब यहाँ पे पाना कितना नंबर है, मिनिमम मार्क्स, तो जो 50 नंबर के पेपर है उसमें 25 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, 50%, यानी कि 25 नंबर से कम पाएंगे, 24 पाएंगे तो आपको बैक लग जाएगी। इसलिए कम से कम 25 नंबर तो पाना ही पाना है। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप 25 नंबर क्या आराम से 30-35 नंबर बहुत आराम से पा जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ये भी 25 आपका मिनिमम 25, जो 50 नंबर का पेपर है वो 25 उसमें पाना है। तो इसी तरीके से इसमें भी 25 पाना है आपको, इसमें भी आपको 25 पाना है कम से कम। और जो 25 नंबर के पेपर हैं उसमें आपको 12 नंबर कम से कम पाना है। ठीक है, 12 नंबर, ये हो गया जानकारी आपके लिए। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे पेपर जो आता है वो 3 सेक्शंस में, एक दिन में 2-2 3-3 पेपर होता है, आपको पता है। कभी 2 हो जाता है, कभी 3, ज़्यादातर 3 होते हैं। तो उसमें जो एक पेपर आता है उसमें आपका जो 50 नंबर का पेपर है उसको मैं बता दूं कि उसमें आपका 15 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का आता है अति लघु उत्तरी और 20 नंबर का आता है लघु उत्तरी। ये 15 क्वेश्चन रहते हैं, ये 15 क्वेश्चन रहते हैं और ये 10 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। इतना नॉलेज मिल गया आप लोगों को, बेसिक नॉलेज मिल गया कि हाँ कितने नंबर का पेपर होता है, कितना पाना अनिवार्य है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में क्या आता है। तो सबसे पहले बाल विकास का देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास,
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीज़ें मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, ये सारी चीज़ें आपने अगर पहले अगर बीएड किया हुआ है तो आप लोगों को बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, कोहलर का सूज का सिद्धांत है, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, बीएड किया होगा। तो नहीं पढ़ा है, बीटीसी डायरेक्ट कर रहे हैं आप, डीएलएड कर रहे हैं, तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को एक एक करके। दूसरा देखिए, यहाँ पे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण प्रविधियाँ क्या है। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद विज्ञान में देखेंगे तो विज्ञान में तीनों चीज़ें आती हैं आपकी। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको देखने को मिलेगा। सजीव वस्तुएं क्या हैं, वनस्पति जगत क्या है, पौधे में प्रजनन और वो उसके प्रकार क्या है, भौतिक मापन क्या है, गति एवं बल क्या है, पदार्थ की उसकी अवस्थाएं क्या है, जो आपको देखने को, ये देखिए आपका भौतिक विज्ञान का हो गया, ये केमिस्ट्री का हो गया और ये ऊपर बायोलॉजी का हो गया। मैथ में काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो मैथ में मत डरिए, मैथ भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अगर आप लोगों को स्पेशल क्लास लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे, नंबर बता दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए, 9721944871। इससे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को स्पेशली मैथ की क्लासेस इंडिविजुअली भी करा दूंगा, अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो यहाँ पे देखिए, इकाई में है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकलन, यहाँ पे संकल्पना एवं संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना एवं तथा गणितीय संक्रियाएं, दशमलव संख्या की अवधारणा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान होती है। अगर आप बेसिक भी पढ़ लेंगे ना तो बहुत आराम से मैं पेपर आप लोगों को वही दिखा दूंगा कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो इसलिए उनको मैथ से डर लगता है। बहुत ही सिंपल एक एक दो लाइन के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को बस थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है एक बार। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद पटरी तथा प्रकार की सहायता से आप यह सोचिए कि 90 अंश, 60 अंश और 120 अंश का कोड बनाना है। ये तो 1 मिनट का काम है, आप लोग सीख जाएंगे। कोड के प्रकार, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इन सभी के अगर फार्मूले आप याद कर लेना, एक दो क्वेश्चन लगा लें। मैं इंडिविजुअली एक एक, जैसे त्रिभुज का हो गया तो त्रिभुज की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आयत की प्रोवाइड कर दूंगा, वर्ग की प्रोवाइड करूँगा, सभी की एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब हम देखिए सामाजिक अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन में आपके 4 यहाँ पे आते हैं, 4 सेक्शन है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो इसमें आप देख लीजिए ध्यान से क्या क्या पूछा जाता है। इतिहास का अर्थ क्या है, भूगोल में सौरमंडल है, मानचित्र है। उसके बाद नागरिक शास्त्र में जैसे यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय शैली है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र एवं परिचय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगी। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी का भी सिलेबस काफ़ी छोटा है। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान करना। उसके बाद संस्कृत आता है, संस्कृत भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा अलग है। संज्ञा, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, धातु, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप, क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सिलेबस वीडियो रोक के। अब इसके बाद आता है कंप्यूटर शिक्षा, जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरा, सच में बताऊं तो स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा में आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं कि अभी तक कोई भी कहीं से भी आप पढ़े होंगे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को कंप्यूटर शिक्षा पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मैं सच में बताऊँ तो मेरा ये लाइन ही था, बीटेक किया हुआ मैंने कंप्यूटर साइंस से और जॉब भी की है, तो इस चीज़ में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को इस चीज़ में सबसे अच्छे से ये पढ़ा सकता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जल्दी ही आपको क्लासेस मिलेंगी तो आपको खुद वो समझने को मिलेगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि ये गलत है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ना है, क्रोनोलॉजीज़ क्या होती हैं, जनरेशन्स कितने हैं कंप्यूटर के, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ठीक है, यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे हार्डवेयर हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया जिसमें कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, लाइट, पेन एक्सेट्रा आते हैं। उसके प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, सीपीयू क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जीबी, टीबी आपने सुना होगा, एमबी, केबी, बाइट्स,
ये सारी चीज़ें, फिर रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा मैंने सिलेबस दिखा दिया है। कंप्यूटर का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ पे ख़त्म करेंगे, देख लीजिएगा। और छोटी छोटी क्लासेस दूंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को एक एक क्लास में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठे ही पढ़ा दूंगा 4 क्लास में सारी क्लासेस ख़त्म कर दूंगा कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। 10-10, 20-20 मिनट की क्लासेस होंगी, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीज़। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखिए यहाँ पे है, अगर नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग बीपीएससी की, सीटेट की, बीएड की, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी की क्लासेस के साथ साथ मैं बीएड की क्लासेस भी अब पैरेलल ही चलाऊंगा। एक क्लास आपको बीटीसी की मिलेगी, एक क्लास आपको बीएड की मिलने वाली है डेली बेसिस पे, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको डेली बेसिस पे बीएड की और बीटीसी की क्लासेस डेली बेसिस पे मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, और वो भी दोनों क्लासेस। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी अब 3rd फेज स्टार्ट ही है, इसके बाद 4th आएगा। तो अगर आप लोग 3rd में हैं तो आप लोग एग्जाम देने की तैयारी कर ही चुके होंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। और अगर 4th फेज की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी। काफ़ी यहाँ पे मेहनत मशक्क़त करके यहाँ पे मैं एक एक यहाँ पे सिलेबस लेके आया हूँ, खुद से मैंने बनाया सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं पे देखेंगे ना तो इकट्ठा आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा सिलेबस में, कहीं पे भी देखेंगे इंटरनेट पे वीडियो में तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों की यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और क्लासेस डेली बेसिस पे लेने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।